अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। कहते हैं कि कर्नाटक की फ़िज़ाओं में फ़िरकापरस्त ताकतों ने ज़हर घोल दी है। मगर पिछले एक हफ़्ते में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो इवेंट्स कर्नाटक में हुए हैं, अगर आप उसका जायज़ा लें तो आप महसूस करेंगे कि ये कर्नाटक की आम आवाम फ़िरकापरस्त और कम्युनल जो माइंड है, उसको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि इसके ख़िलाफ़ हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स और इवेंट्स को तज़किरा में लाएँगे, जिससे हम ये समझ पाएँगे कि आम आवाम क्या मैसेज देना चाहती है और वो किस तरफ देखती है। जब हम ये कहते हैं कि कर्नाटक स्टेट का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और ये फ़िरकापरस्त ताकतें मज़बूत हो रही हैं, तो हम शायद उस वक़्त एक दूसरा और काफ़ी अहम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहलू को मिस कर रहे होते हैं। कर्नाटक सेकंड यूपी बन रहा है। जिन लोगों का ये ख़्याल है, उसको बैक करने के लिए उनके पास कई सारे स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में अगर आप स्टडी करें, तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स हुए हैं। फिर कई जगह क्रिश्चियंस पर अटैक किया गया है। दलितों पर भी जुल्मों के जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। फिर चाहे वो उडुपी से शुरू हुआ हिजाब कंट्रोवर्सी हो, जो धीरे-धीरे कर्नाटक होते हुए पूरे देश के कई स्टेट में फैल गया। फिर हलाल मीट कंट्रोवर्सी हो, जिसके ज़रिए मुसलमान दुकानदारों को बाइकॉट किया गया। फिर लाउड स्पीकर पर अज़ान बैन करने के इशू को गरमाया गया और उसके मुकाबले में हनुमान चालीसा की बात किया जाने लगा। फिर मस्जिद और मज़ारों और मुसलमानों के इबादत गाहों पर कंसिस्टेंट अटैक और टारगेट किए गए। आप इस चीज़ को देखें कि ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं, इसके पीछे कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, कौन-सी तंज़ीमें हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राम सेना, और ये हम सब जानते हैं कि इन ऑर्गनाइजेशंस को गवर्नमेंट की फुल बैकिंग है। इसी तरीके से क्रिश्चियंस कम्युनिटी के चर्च पर अटैक्स हैं। कहीं इल्लीगल स्ट्रक्चर के नाम पर उनके चर्च को अटैक किया जाता है, कहीं उनके ऊपर फोर्स कन्वर्जन के नाम पर उन्हें अटैक किया जाता है। फिर दलितों के ऊपर जुल्म है, कहीं उनके नौजवानों का मर्डर कर दिया जाता है, कहीं उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट है उससे उनको महरूम कर दिया जाता है। ऐसे ढेरों इंसिडेंट्स हैं जो हमें पास्ट कपल ऑफ मंथ में देखने को मिलते हैं। मगर इन सब इंसिडेंट्स के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसे गवर्नमेंट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट है। यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को समझना बेहद जरूरी है। आज से 5 दिन पहले जब हिंदुत्व दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन राम सेना ने यह कहा कि हम गुलबर्गा के मस्जिद के सामने डबल आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे और मस्जिद का जो तकद्दुस है उसकी हुर्मत को पामाल करेंगे। 8 तारीख तक नहीं करे तो 9 तारीख मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा डबल साउंड से उधर हम रिकॉर्ड डालने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए न सिर्फ मुसलमान रोड पर आए, बल्कि दलित समाज के भी लोग मुसलमानों के शाना बशाने उनके कंधों से कंधे मिलाकर खड़े हुए और मस्जिद के तकद्दुस को और मस्जिद की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश किया। उडुपी में जब हिजाब कंट्रोवर्सी हुआ, फिर वहां मुस्लिम लड़कियों को हरास किया गया, उनके साथ बदतमीजी की। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि दलित स्टूडेंट मुसलमानों के सपोर्ट में आए और नारेबाजी किया और प्रोटेस्ट भी किया, जिससे वो ये साबित करना चाहते थे कि वो हिंदुत्व दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। और आज भी यानी 14 मई को उडुपी में कई सारे मजहब के लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने कई सारे मजहब के लोग वहां मौजूद थे और आपसी सौहार्द और पीस का मैसेज देने की कोशिश की। और आज ही यानी 14 मई को बेंगलोर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के सोशल एक्टिविस्टों ने मिलकर के सोसाइटी में, स्टेट में जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, जो माइनॉरिटीज़ को, दलितों पर और जो क्रिश्चियन पर अटैक हो रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और साफ कहा कि ऐसी जो भी फ़िरकापरस्त ताकतें हैं उनको हुकूमत का सपोर्ट है। मतलब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ऐसे समाज को तोड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन को पावर दे रही हैं और बैक कर रही हैं और सपोर्ट कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक में जो माहौल में हम तब्दीली देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यहाँ की आम आवाम नहीं, बल्कि गवर्नमेंट खुद है, जो ऐसे दहशतगर्द तंजीमों को फुल सपोर्ट करती है, पुष्टपनाही करती है, जिससे और माहौल ख़राब हो और कम्युनल डिसहार्मनी फैले। और ये सब जानते हैं कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, पोलराइजेशन होगा, तो इसका फ़ायदा किसको होगा। यहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए और उनको इस बात को समझना भी चाहिए कि अगर कहीं भी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का माहौल ख़राब करती है या ख़राब करने की कोशिश करती है, क्रिश्चियंस, दलित और मुसलमानों पर अटैक करती है, ख़ास तौर से मुसलमानों पर अगर अटैक करती है, तो इससे माहौल ख़राब होगा और डेफिनेटली पोलराइजेशन होगा और इसका फ़ायदा डायरेक्ट बीजेपी को होगा।
और अगर ऐसी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को पोलराइज करने से कांग्रेस रोक पाती है, समाज में जो हेट्रेड और कम्युनल डिसहार्मनी फैल सकती है उसको रोक पाती है, तो उससे डायरेक्ट नुकसान बीजेपी को होगा, और अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो कांग्रेस को फायदा होगा। तो कांग्रेस का रोल यहाँ पर बड़ा क्रूशियल है। अगर कहीं पर क्रिश्चियंस को या दलित को या मुसलमानों को अटैक किया जाता है तो कांग्रेस ये सोचे कि हम खामोश रहेंगे तो इससे उनका बड़ा नुकसान है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए। बहरहाल हमें यह समझना होगा कि हमारे अलाइज कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, और अगर हम इन चीज़ों में क्लियर होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम किनको जोड़ सकते हैं और किनसे दूर रह सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस ड्रिवन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन को एसेस किया जाए और चीज़ों को समझा जाए। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।